अस्सलाम वालेकुम। महात्मा गांधी हमारे पड़ोस वाले मुल्क इंडिया के बाबाए कौम हैं, जैसे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। और महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने दो बातें उनकी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और दोनों बातें नहायत अहमियत की हामिल हैं। एक बात तो वो उनका एक कौल है कि जो बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें वो ये कहते हैं कि लिव एज़ यू हैव टू डाई टुमारो, ऐसे जिए कि जैसे आपने कल ही मर जाना है। और लर्न एज़ यू हैव टू लिव फॉरएवर, नॉलेज ऐसे गेन करें कि जैसे आपने हमेशा के लिए रहना है। बड़ा खूबसूरत जुमला है। और यहाँ पे मुझे अपने जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनका एक जो है वो फरमान याद आता है। आप फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो गोद से गोद तक, इल्म हासिल करें गोद से गोद तक। और यानी आप जो है बहुत ही अपनी ज़िंदगी की इब्तदा से ही इल्म हासिल करना शुरू कर दें, और जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक इंसान कब्र में नहीं उतर जाता, उस वक़्त तक वो इल्म हासिल करता रहे। और मौत के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये नहीं फरमाया, हम तो ये समझते हैं ना, जो मैक्सिमम दौलत इकट्ठी कर लेता है वही अक्लमंद है, जो कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेता है वो अक्लमंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अक्लमंद वो है कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये अल्लाह के रसूल का फरमान। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो महात्मा गांधी, इनका एक कौल जो है वो है उनके बारे में, किसके बारे में? खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में। वो ये कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि जब कह लें कि सादगी की बात आती है, हुक्मरानों की सादगी की बात आती है, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता कि जो हमारे, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, इसलिए कि वो तारीख़ी शख्सियात नहीं थी। लेकिन इसके लिए मैं मजबूर हूँ कि मैं बात करूँ सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ की, सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब की, कि जो मुसलमानों के खुलफ़ा थे, इतनी बड़ी हुकूमत के सरबराहान थे, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जितने पैसे वो अपने ऊपर ख़र्च करते थे, वो तो एक फ़कीरों की मानंद थे। और इस एतबार से वो गोया ये ट्रेनिंग दे रहे थे अपने आने वाले हुक्मरानों को। तो ये जो सादगी है, हुक्मरान तबके की जो सादगी है, किस कदर आला बात है। क्योंकि हुक्मरान, अब आप ये देखें, हमारा जो मुल्क है, इसके अंदर हमारा जो हुक्मरान है, वो ज़्यादातर जो पैसे हैं वो अपने हुक्मरान तबके के ऊपर, पार्लियामेंट में बैठने वाले अफराद जो हैं, असम्बलियों में बैठने वाले, बल्दियाती अदारों में बैठने वाले, और फिर जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं कि जो 22वें, 21वें, 20वें, 19वें, 18वें, 17वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, वो उनकी नज़र हो जाता है, और जनरल पब्लिक के लिए बचता नहीं है। बल्कि ना सिर्फ ये कि उसको वो कह लें कि जो उन्होंने खुद ही कानून के अंदर लिखा है, जो रूल्स खुद ही बनाए हैं, ना सिर्फ ये कि उस तक महदूद रहते हैं, यानी वो कर लेते हैं, बल्कि बहुत सारी ढेर सारी करप्शन और मिसमैनेजमेंट कर लेते हैं। इस वजह से जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनकी हालतें ज़ाहिर है। तो वो जो खुलफ़ाए राशिदीन की बात है, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बात है, सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब की बात है, इसका गोया कि अदराक जो है, और इसका जो एहसास है, और इसका जो इतराफ़ है, इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, वो कहाँ से आ गई? वो तरह तरह की जगहों से आ गई। और फिर वहाँ पे देखें, जो कई मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे जो वेलफेयर की जो मुतल्लिक़ कवानीन हैं, वो उमर लाज कहलवाते हैं। सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब के जो कह लें कि जो बानी थे वेलफेयर स्टेट का, जो कॉन्सेप्ट था, जो फलाही रियासत का जो तसव्वुर था, 1500 साल पहले करके चले गए। उसका अमली नमूना, उसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है, उसको बनाया, डिवाइस किया, उसको पे अमल करके रहती दुनिया तक के लिए, रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए एक नमूना कायम करके चले गए।